विगत कई महीनों से लगातार बिहार सरकार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिसके देखते हुए शिक्षक संघ व शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। हालांकि अभी अगर ताज़ा मामला देखें तो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मामले को लेकर के शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार की जो ये नीति है वो कहीं से भी सही नहीं। इस पूरे मामले को लेकर के भी हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता हैं मनोज जी और कुछ शिक्षक भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले को? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताऊं कि आपने बोला कि विगत लगातार कई महीनों या करीब एक दो वर्षों से शिक्षा विभाग में कई चिट्ठियां, आदेश, अनुदेश आ रहा है शिक्षा में सुधार को लेकर। तो हम शिक्षक भी चाहते हैं कि शिक्षा, सरकारी स्कूल व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिससे कि शिक्षा सबके लिए आसानी से सुलभ हो सके। अब रही बात आपका ये सवाल बड़ा प्रासंगिक है, स्थानांतरण और पोस्टिंग। ये दो सवाल ऐसा है कि सरकार विगत वर्ष एक नियमावली लाई जिसके तहत जितने नियोजित शिक्षक थे उनको विशिष्ट या राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु विशिष्ट शिक्षक हेतु सक्षमता परीक्षा ली गई थी। सक्षमता परीक्षा उपरांत उन्हें सरकार फिर एक आदेश लाई कि उन्हें पोस्टिंग कहीं अन्यत्र, जहां वो पदस्थापित हैं वहां न करके कहीं अन्यत्र करेंगे, जो थोड़ा अप्रासंगिक लगता है हमें। हम अगर शिक्षक या शिक्षा के नज़रिया से देखते हैं तो यह व्यवहारिक पक्ष नहीं है, चूँकि RT 2009 जो 2010 बिहार में लागू हुआ, RT भी यह कहता है कि शिक्षक का पद अस्थानांतरणीय है, यानी उसकी स्थानांतरण उसके इच्छा के विपरीत नहीं की जा सकती है जब तक वो चाहे नहीं। और ऐसा इसलिए कि जिस विद्यालय में वो शिक्षक ऑलरेडी वो पढ़ा रहे हैं विगत 15 साल 20 साल से, और उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु वो सक्षमता देकर अपने आप को साबित किए कि हम एलिजिबल थे, हमारी वेतन की कटौती की गई और हमें अन्य शिक्षक, नियमित शिक्षकों की तरह वेतन भत्ता आदि नहीं दिया गया। सरकार की वो हर बातों को माना शिक्षकों ने, लेकिन उसके बाद वो जहाँ पे जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं, जो शिक्षक अपने इच्छा के अनुसार हैं और रहना चाहते हैं, मेरा सरकार से आग्रह, पहले भी मैं पूर्व में भी कह चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से या अन्यत्र अपने प्रतिवेदनों के द्वारा, कि जो नहीं चाहते हैं उनको स्थानांतरण नहीं करें, उनको उसी विद्यालय में विशिष्ट कर्मी, विशिष्ट शिक्षकों का दर्जा दे दिया जाए, जिससे शिक्षक और छात्र के बीच में जो इंटरेक्शन है, जिससे शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हम लोग जब सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमारे पिताजी भी उसी शिक्षक से पढ़े थे जिससे हम पढ़ रहे थे, तो एक शिक्षकों के प्रति जो आदर भाव था वो बना हुआ था। तो क्या लगता है कि आज आदर भाव नहीं मिल रहा है शिक्षकों को? लगातार आप अस्थिरता, शिक्षकों में स्थिरता नहीं रहेगी, उनकी संतुष्टि लेवल, शैक्षणिक माहौल नहीं मिलेगा, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट उनको अगर नहीं महसूस होगा तो वो जो डिलीवर करना है बच्चों के बीच में वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। यह हम नहीं, कई शिक्षाविदों के द्वारा भी ऐसा बोला गया है कि शिक्षकों का सम्मान, और सम्मान तभी मिलेगा जब उनको फ्री रूप से उनको अपने कार्यस्थल विद्यालय में काम करने का मौका दिया जाए, शिक्षा के लिए सिर्फ। सर, प्राथमिक शिक्षक संघ ने लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को उठाया है और कहा है कि अब जो है कि शिक्षकों को एकजुट करके वो आंदोलन करेगी। आपकी संघ इस पूरे मामले को किस तरह देखती है, क्या कुछ करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से या प्रतिवेदनों के द्वारा सरकार को यह आग्रह करेंगे कि व्यवहारिक पक्ष और शिक्षा अधिकार कानून, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षक चाहते हैं स्थानांतरण, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो स्थानांतरण चाहते हैं, विगत 20 सालों से उनका स्थानांतरण नहीं किया गया, वो घर से काफ़ी दूर हैं, वो कई असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, दिव्यांग हैं, महिला हैं जिनकी नियोजन कहीं दूर हो गई थी और वो फिर अपना घर अपने मैके में हो गई थी, ससुराल में आना चाहते हैं या अन्यत्र हो गई, तो उन्हें यह आने का अवसर है। तो जो चाहते हैं उनकी अच्छी का स्थानांतरण की जाए, न कि सबों पे एक तरह का नियम लागू किया जाए। और यह एक मिथ्य कि शिक्षकों का स्थानांतरण सबों का कर देंगे एक साथ, और खासकर जब पुरुषों की बात आती है तो बड़ा अव्यवहारिक पक्ष है। हम कहते हैं कि नियम एक तरह का बनाइए, आप उसमें प्रायोरिटी दीजिए, महिला, दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित या पति पत्नी दोनों नौकरी, और आपने ऐसा किया, लेकिन
प्रायोरिटी ना करके महिलाओं को पंचायत और पुरुषों को अनुमंडल, कई ऐसे जिले हैं पत्रकार महोदय जो एक ही अनुमंडल है, और अनुमंडल अन्यत्र अनुमंडल देने से 30 से 40 किलोमीटर, वो घर से 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। तो जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो वो अपने शैक्षणिक के उपक्रम में जो टूल्स यूज करेंगे, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित यह करेगा। सर, आप एक शिक्षक हैं, सर क्या लगता है कि शिक्षकों को लगातार जो है अब शिक्षा विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, चूँकि कई शिक्षक संघ और शिक्षकों ने आरोप शिक्षा विभाग पे लगाया है? नहीं, असल में जो इधर विगत कुछ महीनों सालों 1-2 साल के अंदर में इतने माने चिट्ठी और आदेश दिए जा रहे हैं तरह तरह के, कि आज शिक्षक जो है मतलब अपने को दबाव में महसूस करते हैं। फ्री हो कर के पढ़ाना जो उनका मुख्य काम है उसमें वो नहीं कर पा रहे हैं। रोज़ नए नए आदेश आते हैं और रोज़ उसका अनुपालन करना पड़ता है, और कहीं न कहीं ऊपर के लोगों को लगता है कि ये वरीय शिक्षकों या प्रधानाध्यापक का काम है, लेकिन सच्चाई ये है इस एक टीम वर्क में हम लोग सारे लोग मिल करके काम करते हैं और उलझे रहते हैं। और वर्तमान समय में हम ये कहना चाहेंगे कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो सरकार ने नियम लाई है, उसमें हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग टीचर का जो कैडर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले होना चाहिए ऐच्छिक हम लोग पहले से भी होते आए हैं और माने हमेशा होना चाहिए। लेकिन ये सरकार अब शुरुआत में बोली कि सक्षमता पास जो करेंगे तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, वो भी अभी नहीं बोला गया। और उसके बाद फिर अब लाया गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देंगे, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी 10 अनुमंडल। तो 10 अनुमंडल हमारे जैसे सोचा जाए तो पटना ज़िला में कितने अनुमंडल हैं? 5-6 हो गए, उससे ज़्यादा तो है नहीं। अगर वो 10 भरेंगे तो ये निश्चित है कि वो दूसरे ज़िले भी चले जाएंगे अगर यहाँ नहीं रहेगा सीट। तो क्या लग रहा है कि सरकार टाल मटोल कर रही है? अब ये तो का दर्जा देने में टाल मटोल कर रही है। ये बहुत ही मतलब अन्याय है। इसको सरकार को सबसे पहले तो राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। फिर क्या लगता है जिस तरह से लगातार एक के बाद एक आदेश शिक्षकों पर लागू किए जा रहे हैं, वैसे में शिक्षा कितना प्रभावित हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जैसे हम लोग मानसिक रूप से जो मेरा जैसे हमारा शिक्षक लोग का मुख्य काम है पढ़ाने का, तो हम लोग वो माने दबाव में पढ़ना, हम लोग क्लर्क किरानी नहीं है। जैसे सरकार हम लोग को ट्रीट कर रही है सचिवालय के कर्मी की तरह, इस तरह से हम लोग सचिवालय कर्मी या ऑफिस में बैठने वाले हम लोग बाबू तो हैं नहीं। हम लोग पढ़ करके और पढ़ाने के लिए आए हैं। अभी देखिए हम लोग को पिछले साल गर्मी की छुट्टी कहा गया कि ख़त्म माने नहीं हुआ, हम लोग को दक्ष के नाम पर क्लास लेने के लिए बोला गया। लेकिन क्या हम लोग को छुट्टी 30 ही मिलना चाहिए? 30 तो सचिवालय सहायक को भी मिलता है, लेकिन उनको ईएल मिलता है 33 को, और हम लोग को 14-15 को मिलता है। क्यों ये भेदभाव क्यों हो रही है? हम लोग को भी 33 दिया जाए, हम लोग भी 30 दिन लेंगे छुट्टी। क्या कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं एक चीज़ और अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो ये स्थानांतरण या पदस्थापना, ये दोनों को ऐच्छिक रखा जाए और सभी को राज्यकर्मी जो भी सक्षमता पास है उनको दे दिया जाए, और नियम एक तरह का हो महिला पुरुष के लिए, प्राथमिकता महिलाओं को, दिव्यांग को, इन लोग को दिया जाए, और पुरुषों को भी प्रखंड स्तर पे, कम से कम तो प्रखंड स्तर पे, चूँकि उनका नियोजन पहले प्रखंड स्तर पे हुआ था और ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है, अपने डिस्ट्रिक्ट में मनानुकूल प्रखंड दिया जाए, जिससे कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कम दूरी पे 15 किलोमीटर के अंदर वो घर से पदस्थापित हो और सुलभ तरीके से जा सके और सहजता के साथ बच्चों से इंटरेक्ट होकर शिक्षा। सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए आपकी संघ क्या करेगी? हमारी संघ सबसे पहला तो आपके माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ, रिटेन रूप से भी प्रतिवेदन दे चुका हूँ पूर्व में भी, और उसके बाद हम लोग सम्मिलित रूप से बैठेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, संवेदनशीलता के साथ नहीं सुनती है, तो फिर आंदोलन का रुख लिया जाएगा निश्चित रूप से। तो जैसा कि आपने सुना, जो शिक्षक संघ के नेता हैं, वो शिक्षक हैं, वो लगातार इनका कहना है कि शिक्षा
शिक्षा विभाग के द्वारा जो है लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। खासकर स्थानांतरण और पोस्टिंग की अगर बात करें तो इनसे शिक्षक काफ़ी नाखुश है और इन्होंने मांग किया है कि इन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की जो मांगे है उसे पूरा किया जाए और इसके साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त सभी सक्षमता पास शिक्षकों को दिया जाए। अब देखना यह है कि जिस तरह से सरकार के समक्ष लगातार शिक्षक संघ के द्वारा ये मांगे रखी जा रही है तो सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है या फिर शिक्षक संघ व शिक्षक को एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को सरकार बाध्य करेगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।